इसकी चपेट में जो मुख्यतः है, कौन कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, एक इसमें तो कोई सेक्टर को चूज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे सेक्टर प्रभावित हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए, वो ये समझनी चाहिए कि लगभग 6-7 क्वार्टर्स, यानी कि 1.5-2 साल पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था में एक गिरावट का दौर चल रहा था। और आपको जी। ये आंकड़े याद होंगे कि ये क्राइसिस के पहले, संकट पैदा होने के पहले, हमारे देश में जो ग्रोथ रेट था जी। वो 4.5% के आसपास आ गया था। जी। तो अर्थव्यवस्था की हालत वही हो गई थी जो उस बीमार की हालत होती है जिसकी इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो मान लीजिए कि हमें एक बीमारी हुई, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो गई, तो फिर तरह तरह की बीमारियां हमको पकड़ लेती। तो ये जो संकट आया, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, हर चेन प्रभावित हुआ है, शहर और गांव प्रभावित हुए हैं, और सब कुछ ठहर गया है। ठहर गया है क्यों? क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन आपको याद होगा कि हम अक्सर बात करते हैं, जबकि हमारे मजदूर संगठन कभी कभी भारत बंद का आह्वान करते हैं, तो आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, अर्थशास्त्रियों की तरफ से एक आंकड़ा आता है कि एक दिन के की हड़ताल के चलते इतने हजार करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो गया। तो आप समझते कि जनता कर्फ्यू जो शुरू हुई 22 मार्च को, उसका 24 मार्च से लेकर आज तक लॉकडाउन चल रहा है, तो कितने हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है देश की अर्थव्यवस्था का, को इसका अनुमान लगाना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोग जो एक रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 10 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज बनेगा, कोई 15 लाख करोड़, कोई 20 लाख करोड़, क्योंकि अभी अनुमान लगाना कठिन है कि ये दौर कब तक चलेगा और लॉकडाउन कब तक चलेगा। जी। ये वीरेंद्र गोयल जी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या लॉकडाउन ही इकलौता विकल्प था कोरोना को रोकने का? विकल्प, देखिए, विकल्प में हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब किस टाइम हमको कौन सा कदम उठाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि 1 जनवरी को इस साल चीन ने ये घोषणा की, दुनिया को बताया कि उसके देश में कोरोना फैला हुआ है, वुहान में। ठीक है। उसके बाद 20 जनवरी को पहला केस आया साउथ अमेरिका में, साउथ कोरिया में और अमेरिका में, यूएस में। हमारे देश में पहला केस डिटेक्ट हुआ 30 जनवरी को, लेकिन हम लोग सारी स्थिति को सामान्य मानकर पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और 3 सप्ताह लगभग मार्च के हमने सामान्य रूप से बिता दिए, हमने कदम नहीं उठाया। इसलिए जब हमें लॉकडाउन करना पड़ा 24 मार्च से, तो उस समय तक स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि जब तक हम लॉकडाउन नहीं करते, सब कुछ बंद नहीं करते, तो ये जो महामारी है ये बड़े पैमाने पर फैलती। लॉकडाउन करने से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उस समय उसके पहले विकल्प था, इसके बाद विकल्प नहीं था लॉकडाउन के अलावा। लॉकडाउन से पहले विकल्प था, लेकिन लॉकडाउन के बाद विकल्प नहीं था। और जाहिर सी बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से शायद थोड़ी सी कंट्रोल में आया है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी नंबर्स रुक नहीं रहे, बढ़ रहे हैं।